चाइना का जो शासक था वो माओ त्से-तुंग था। ये बहुत ही खचरा शासक था माओ त्से-तुंग। माओ त्से-तुंग जो था यहाँ पर कब्जा किया और उसके बाद उसने कहा कि भैया ये जो ये तिब्बत है, तिब्बत क्या है, ये फिंगर है। तिब्बत क्या है, फिंगर है, सॉरी हथेली है। अभी इसकी 5 क्या है, उंगलियां हैं, 5 उंगलियां हैं, जिसमें एक उंगली किसको ले गया, लद्दाख, किसे, लद्दाख। दूसरा कहता है नेपाल को, नेपाल को भी समझ में नहीं रहा, उनको भी, सिक्किम को, भूटान को, अरुणाचल प्रदेश को। कहता है कि सब इस तिब्बत की उंगलियां, 1 2 3 4 5 टोटल। कहता है कि भाई तिब्बत क्या है, हथेली है। तिब्बत क्या है, हथेली है, और बाकी ये लोग क्या है, उंगलियां हैं। क्या है, उंगली है। लेकिन अभी जो विवाद हो रहा है गलवान घाटी में, जो फिंगर 1 से फिंगर 8, वो कंप्लीट अलग है। वो दोनों के नाम एक हो सकते हैं, बट वो फिंगर से मतलब नहीं। वो पूरे लद्दाख को क्या कहता है, तिब्बत की हथेली की ये लोग क्या है, उंगली है। इसी के तहत उसने नेपाल के भी कुछ गांव को कब्जा कर लिया। और वहां के जो ओली साहब है करेंगे ना कब्जा नहीं हुआ। सिक्किम को भी कब्जा करने के फेर में था तो भारत में मिल गया। भूटान में भी देखते हैं घुसते रहता है वहां पर। वहां के जीव मंडल रिजर्व को कह रहा है, सार्कटिक जीव मंडल रिजर्व को कि मेरा है। वहां के वो उसने वो जगह 2017 में वहां पे घुस गया तिब्बत में। अरुणाचल प्रदेश को कहता है कि मतलब मेरा है। तो ये चाइना की दमनकारी नीति रही है। इसके तहत उसने किसको कब्जा कर लिया, गलवान में, सॉरी ये अक्साई चीन। लेकिन अक्साई चीन जो है वो पूरा लद्दाख नहीं है। वो कहता है कि पूरा लद्दाख मेरा है। चाइना क्या कहता है, पूरा लद्दाख मेरा है, क्योंकि हथेली उनके बाप की है। अब इसमें क्या किया वो, और इसमें घुस गया अंदर। इसके अंदर वो क्या किया, और एंट्री मार दिया। और यहां पे एक झील है जिसका नाम है पैंगसो झील। क्या नाम है, पैंगसो ले। पैंगसो झील पे बड़ी अच्छी शूटिंग हुई है, किस मूवी की, 3 इडियट। रैंचो उधर जाके स्कूल खोलने रहता अपना, उसी एरिया में घुस गया। कह रहा है कि अब ये भी मेरा है। यहाँ छोटे छोटे पहाड़ हैं। अब ये पहाड़ की हाइट ज्यादा नहीं है, इसलिए इनको फिंगर कहा जाता है। ऐसे ऐसे 8 पहाड़ियां हैं। कितनी पहाड़ियां, 8। अब जैसे यहाँ पे वो 8 पहाड़ी है, उसको हम बड़ा करके बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 8। भारत 4 तक आता था। भारत कहां तक आता था, 4 तक, और 8 तक पेट्रोलिंग कर लेता था वहां तक। अब चाइना यहां घुस गया, कर रहा है कि नहीं आप यहीं तक रह सकते हैं। जबरदस्ती है उसका नौटंकी, क्योंकि चाइना को पता है कि हमारे देश की जो मीडिया है या फिर हमारे देश में है ना, ये राष्ट्रीय मुद्दा या राष्ट्रीय सुरक्षा हमारे देश में, हिंदुस्तान में तब होती है जब कोई विकट परिस्थिति आ जाती है। तो उससे पहले किसी को खास ध्यान नहीं रहता। आज भी हमारे रक्षा बजट चीन के रक्षा बजट से 10 गुना से कम है, बहुत ज्यादा कम हो जाता है। हम लोग का रक्षा बजट जो आता है ना, उसमें से आधा तो चल जाता है पेंशन और सैलरी देने में, जिस वजह से चाइना इस वर्ष से घुसना चाहता है। हालांकि हम लोग की भी अब विदेश नीति पहले की तरह लचर नहीं रह गई है। अब हम लोग भी क्या हो चुके हैं, सुदृढ़ हो चुके हैं। और आप लोग इस देश के भविष्य हैं। आप लोग जैसा कभी गर्म खून वाला भारत का प्रधानमंत्री बन गया तो चाइना कहेगा कि तिब्बत हथेली है, ये उंगली है। कहीं से चुरा कोनो बिहारी मनबड़ बढ़ गया तो हथेली तूर देगा, कहीं जय ससुर, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, तोरा तिब्बते ना है। तो ये थोड़ा गर्म खून वाला चाहिए। लेकिन इसीलिए देखते हैं ना, संविधान में जितना बड़ा बड़ा पद है सब पे लिखा है 35 साल। जानता है कि इधर न चिड़िया हो जाएगा सब ना, बाढ़ में भी लो डिसीजन मार पहले यार, समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये भी पूरी तरह से सही नहीं है। तो आप ये लद्दाख, ये अक्साई चीन वाला मुद्दा समझ गए। चाइना की नीति क्या है, देखिए ध्यान से। आप चाइना की नीति को अपने जीवन में भी चाहेंगे तो आजमा लेंगे, लेकिन गाली सुनेंगे, इसके सिवा कुछ नहीं होगा। चाइना का कहना है कि अगर आप किसी से पैसा लूटना चाहते हैं तो लूटने के बाद, पैसा लूटने के बाद भागिए नहीं, और लूटने का प्लान बना लीजिए। तो वो जो पैसा लुटा चुका है ना, अब वो उससे आपसे मांगेगा नहीं, बल्कि नया लुटाने से बचेगा। जैसे मान के चलिए कि हम किसी से 100 रुपया ले लिए, ठीक है, और उसको लौटाना है। तो हमारे पास एक रास्ता है भारतीय संस्कृति के हिसाब से, एक टाइम के अंदर कि भाई हम जब वादा किए थे, ये लीजिए हमने आपके पैसे को लौटा दिया। लेकिन चाइना की नीति के हिसाब से हम 100 रुपया लिए हैं, अब जब वो मिलेगा ना, उससे कहेंगे हमारा 1000 रुपया लौटाओ। अरे भाई साहब, हम खुद उसका 100 रुपया लेके रखे हैं और उसको कहेंगे हमारे 1000 लौटाओ, तो कहेगा कैसे 1000, करे लौटाओ, हमारा पैसा लौटाओ, पैसा लौटाओ। यानी चाइना मेन इस पे अटका देता है लोगों को कि हमारा लौटाओ, हमारा लौटाओ। अब लो पंचायत बैठेगी तो पंचायत में ये होगा कि भैया, तब क्या करेगा चाइना, यहाँ पंचायत में कहेगा ठीक है जाओ मत लौटाओ मेरा 1000, राजा हो जाओगे ना 1000 से, ले जाओ। 100 रुपये पे तो बातें ना हो रहा है।
और ये भारत के नीति निदेशकों को आज तक ये समझ में नहीं आया, पता नहीं कौन हमारे प्रधानमंत्री को सलाह देता है मतलब इस सब में, कि भाई चीन की नीति ये है, चीन ने ऑलरेडी हमारे अक्साई चीन को कब्जा कर लिया है, ये अक्साई चीन चाइना के लिए 100 रुपया है, और अरुणाचल प्रदेश को कहता है कि मेरा है। अरे बकलोलवा, वो 1000 रुपया है अरुणाचल प्रदेश के लिए, सब पंचायत इस पर हो रही है। भारत को भी इससे करना चाहिए कि एक काम कर, हमको ना अरुणाचल प्रदेश से दिक्कत है, ना ही हमको अक्साई चीन से दिक्कत है। तिब्बत तो तुम्हारा है ये नहीं है ससुरात ने, तिब्बत को तो तुमने कब्जा किया है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री लोग से, विदेश मंत्री लोग से चाइना में जाके ये बात नहीं निकलती है, बीजिंग अच्छा है, शेंघाई अच्छा है। गोली मारो, हमारा भारत जैसा है, हमारा अपना है, हमारे लिए यही स्वर्ग है। किस मुंह से निकल जाता है कि आपका बीजिंग अच्छा है? यहाँ पे किस मुंह से वहां जाके साइन कर देते हैं कि वन चाइना पॉलिसी, मतलब चाइना का अखंड चाइना उसका है। आप ये लिखवाना भूल जाते हैं कि हम भारत के प्रधानमंत्री हैं, आप चाइना के प्रधानमंत्री हैं। आप तभी आइएगा जब आप हमारा ये लिख दीजिए कि अरुणाचल प्रदेश लद्दाख मेरा है, नहीं तो आप मत आइए, कम खाएंगे हम। अरे जब दुनिया में कहीं पे भी साइंस डेवलप नहीं था, बहुत पीछे थे, तब भी हमारी सिंधु सभ्यता बहुत अच्छे से फल फूल रही थी, नहीं फल फूल रही थी। हम लोग कम खाएंगे भैया, लेकिन दूसरे को देखने वाले नहीं है। जितना दिए हैं भैया उतने में संतोष है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। लेकिन ये हम लोग को एग्रेसिव होना चाहिए। एप्लीकेशन वाला समझ रहा है सब, यो फड़फड़ाता है सब एप्लीकेशन में। आप लोग, हमको क्या सोचा, हम समझ में नहीं आता है कि कैसे लोग बर्दाश्त कर लेते हैं। आप लोग से बर्दाश्त होता ही बात। खुद हमारे प्रधानमंत्री को ये पर्सनली समझाना पड़ेगा कि भाई वो अरुणाचल प्रदेश का बवाले नहीं है। हम समझाएं, भगा देंगे हमरा। चलिए आप लोग समझाइए, आप आगे जाके ब्यूरोक्रेट बनिए, अच्छी नौकरी लीजिए, IAS IPS बनिए, आप जाके एक बड़े पद पर समझाइए। देश को चलाने की जो नीति होती है वो तत्काल नहीं होती है, ये धीरे धीरे नीति होती है। मेरा मतलब कोई ऐसा नहीं रहता है कि हमें बहुत टीचिंग का कुछ खास शौक नहीं, हम हकीकत बताते हैं। हमारा बस ये है कि हम एक बहुत बड़ी फौज तैयार कर रहे हैं जो हथियार से नहीं दिमाग से लड़ेगी। और हथियार का जमाना पीछे हो गया यार, बहुत हथियार बच्चों का चीज है। परमाणु बम बच्चों का चीज है, बताते हैं आपको। 2 परमाणु बम गिरा हिरोशिमा, आज भी चल रहा है, नागासाकी आज भी चल रहा है। पूरी दुनिया में जितना कोरोना वायरस फैला है ना, उसको अगर एक जगह लाएंगे तो केवल 1 चम्मच होगा, केवल 1 चम्मच तबाह कर दिया वहां। तो आप हमारी फौज का हिस्सा है, आपको एकदम माइंड गेम लगा के रखना। लेकिन चाइना भी कम नहीं है, वो हमारे यहाँ इंटरनेट के मामले में घुस गया है। आप खुद जरा सोच के देखिए ना, यूट्यूब पर चाइना के वही वीडियो आते हैं जो वो चाइना डालना चाहता है, लेकिन खुद चाइना के अंदर यूट्यूब नहीं चलता है, फेसबुक नहीं चलता है, क्योंकि उसने पूरी तरह से माइंड गेम को कंट्रोल करके रखा है। हमारा तो सपना तब टूट गया जब हमको इंटरव्यू, NDA के बाद एक एग्जाम होता है ना, SSB इंटरव्यू, हमारा हाथे टेढ़ा है, देख लीजिए। हम फौज में जाना चाहते थे, इसीलिए NCC किए, हथियार से लड़ना चाहते थे, हमारा हाथ टेढ़ा है, नहीं हो सका। कोई बात नहीं, अब दिमाग से लड़ेंगे। और ये उनको एक बात, इस सबक सिखाना पड़ेगा कि, और ये बात हम बताते हैं ना कि आज नहीं तो कल ससुरा उससे तो निकलबे करेगा। ये जो तिब्बत है ना एक दिन यहाँ बगावत जरूर आएगी यहाँ पे। तो आप अक्साई चीन का मामला समझ गए। चीन अरुणाचल प्रदेश को जानते हैं क्या कहता है कि ये हमारा दक्षिणी तिब्बत है। मतलब साले तिब्बत तो तुम्हारा खुद का नहीं है। अगर कोई कुंवारा आदमी कहे कि ये मेरी साली है, अरे साले तुम्हारी बीवी कहाँ है?